हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी के MCQ क्वेश्चन की सीरीज़। इस सीरीज़ को हम 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तथा साथियों ITI के CBT एग्ज़ाम में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। मीन्स 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा कराई जा रही इन वीडियो से ही आएंगे। तथा इसके अलावा अगर आप किसी और कंपटीशन या CITS या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह MCQ सीरीज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग टू ए कस्टमर ऑन टेलीफोन। ग्राहक से टेलीफोन पर बात करने का जो सही क्रम या जो तरीका है वो क्या है। तो जो किसी भी कस्टमर से अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसी ग्राहक से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो जो सही क्रम होता है वो होता है वेलकम, कन्वर्सेशन एंड थैंक्स। मतलब शुरू में उसका वेलकम करेंगे और जो हमारी जो बातें होंगी बीच में उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। बात करेंगे कि किस लिए फ़ोन किया है, क्या मैटर है, किससे बात करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको बाद में हम थैंक्स बोलकर रख देंगे। तो जो सही क्रम होता है वो ये होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेलकम, कन्वर्सेशन एंड थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड यू टॉक ऑन द टेलीफोन। टेलीफोन पर कैसी आवाज़ में बात करनी चाहिए। तो टेलीफोन पर जो हमें बात करनी चाहिए वो हमें पोलाइटली या सभ्य आवाज़ से बात करनी चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पोलाइट वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट इज ब्यूटी बाय नेचर। सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है। तो सौंदर्य सृष्टि का जो उपहार है वो उपहार है यूनिक। मतलब एक जो यूनिक काइंड ऑफ गिफ्ट इज ए ब्यूटी बाय द नेचर। मतलब भगवान के द्वारा एक ऐसा यूनिक, एक अकेला गिफ्ट है जो कि नेचर द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जो कि सौंदर्य है। जो किसी की सुंदरता है तो वो ब्यूटी बाय नेचर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गुड पोस्चर। गुड पोस्चर है वो किसका महत्वपूर्ण भाग है। तो जो गुड पोस्चर या एक अच्छा पोस्चर होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी प्रेजेंटेशन का या शारीरिक प्रस्तुतिकरण का। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं और भी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉडी प्रेजेंटेशन या शारीरिक प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजाइन क्लोथ्स शुड बी द लेडीज विद शॉर्ट हाइट वियर। जो छोटे कद की जो महिलाएं होती है उसको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो जो वर्टिकल, जिन कपड़ों में वर्टिकल लाइंस होती है, अगर किसी लेडीज़ की अगर हाइट छोटी है तो उसको जो वर्टिकल लाइंस के जो क्लोथ्स या कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्टिकल लाइंस या खड़ी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड पर्सनैलिटी। अच्छे व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो अच्छा व्यक्तित्व जैसे किसी का गुड नेचर है या उसकी आवाज़ अच्छी है, गुड साउंड है, गुड पोस्चर है, मतलब उसके जो बॉडी का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है। तो इसमें पूछा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द गुड पर्सनैलिटी। तो जो हमारा गुड नेचर, गुड साउंड, गुड पोस्चर है, तो ये तो सब क्या है, इंक्लूड है गुड पर्सनैलिटी के अंदर। लेकिन जो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है ये जो है कि इंक्लूडेड नहीं है गुड पर्सनैलिटी के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑथेंटिकेशन। और जो ऑथेंटिकेशन या सौंदर्य विज्ञान का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्किल मेंटेनेंस। जो त्वचा की मतलब सुंदरता को बनाए रखना।
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली। क्या करने से मांसपेशियां है वो सुचारू रूप से कार्य करती है। तो अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं या डेली व्यायाम करते हैं तो उससे क्या है कि जो हमारी मसल्स है वो स्मूथली वर्क करती है या जो मांसपेशियां हमारी सुचारू रूप से कार्य करती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सरसाइज या व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फुटवियर शुड बी वॉर्न। किस तरह के जो फुटवियर हमें पहनने चाहिए, मतलब जो पैरों में जो जूते पहनने जाते हैं वो किस तरीके से हमें पहनने चाहिए। तो वो होने चाहिए वेल फिटेड या अच्छी तरह से, मतलब हमारे या तो ज़्यादा लूज ना हो या टाइट ना हो, तो वेल फिटेड आ रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहे हो, तो उस तरह के जूते हमें पहनने चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अच्छी तरह से जो फिट आते हो। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी ईट टू कीप द बॉडी हेल्दी। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। अगर हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है तो हमें जो बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बाकी और भी ऑप्शनों को आप देख सकते हैं, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि फैटी फूड है, ऑयली फूड है या हल्का खाना है। ये क्या है कि हमें हमारी बॉडी को एक स्वच्छ रखने में हेल्प नहीं करते हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो उसके द्वारा, हम एक संतुलित भोजन खा रहे हैं तो उसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है वो हमें, या विटामिन डी का जो मूल स्रोत है वो क्या है। तो जो विटामिन डी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो सूर्य की जो रोशनी होती है, सनरेज होती है, उसके द्वारा हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सनरेज या सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉस्मेटोलॉजी व्हाट इज द ट्रेंड पर्सन कॉल्ड। कॉस्मेटोलॉजी में अगर कोई प्रशिक्षित या ट्रेंड व्यक्ति है तो उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है इसमें, आप उस चीज़ को अवॉइड करना, बाकी जो इंग्लिश दी हुई है वो प्रॉपर दी हुई है। अगर हम इन कॉस्मेटोलॉजी, मतलब कॉस्मेटोलॉजी के टर्म में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड हो, मतलब अपने कार्य में कुशल हो या प्रशिक्षित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको कॉस्मेटोलॉजी के टर्म में हम बोलेंगे कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच पार्ट ऑफ द फुट द बॉडी वेट शुड फॉल। पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन है वो डालना चाहिए। तो जो हमारे पंजे होते हैं उसके ऊपर हमें पूरी बॉडी का वजन हमें डालना चाहिए, काव या पंजा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हार्म इज कॉज्ड बाय द रॉन्ग पोस्चर। गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, अगर हमें कोई गलत मुद्रा कर दी है या रॉन्ग पोस्चर कर दिया है तो उसके द्वारा हमें क्या हो सकता है, नेक पेन या पीठ में दर्द हो सकता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेक पेन और बैक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जॉब फंक्शन ऑफ ए नेल टेक्नीशियन। नेल टेक्नीशियन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। बाकी आप सभी ऑप्शनों को आराम से रीड आउट करना, क्योंकि अगर मैं सभी ऑप्शनों को पढ़ूंगा तो वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको केवल आंसर बताते चलूँगा, अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो नेल टेक्नीशियन का जो मुख्य कार्य होता है वो नाम से ही क्लियर है, नाखूनों का रख रखाव करना या मेंटेनेंस ऑफ द नेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड टेक टू स्टे हेल्दी। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वच्छ रहने के लिए एक दिन में कितने घंटे की नींद लेना आवश्यक है। चाहे वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो या अगर हम जनरल बात करें, अगर हमें स्वच्छ रहना है तो कम से कम 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर
हमें 8 घंटे की नींद आवश्यक लेनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप हिंदी में देखेंगे तो कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ शब्द मिसिंग है या कुछ गलत लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है कि जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है या वस्तु है वो क्या है। तो आपने देखा होगा कभी भी किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट की दुकान में आप गए होंगे तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है वो क्या है कि अप्रन पहने रखता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो महिलाएं रसोई में काम करती है तो एक कपड़ा पहन कर रखती है, तो उसी को हम बोलते हैं अप्रन। तो इसी तरीके से जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है वो भी अप्रन पहनने रखता है ताकि उसके जो कपड़े हैं वो खराब ना हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन स्किल। संचार योग्यताओं में क्या किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो जो संचार की जो योग्यताएं होती हैं या जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो नेगेटिव फीडबैक या नकारात्मक जो फीडबैक होती है उनकी इनको आवश्यकता नहीं होती है। तो जो बाकी और ऑप्शन दिए गए हैं ये रहे, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, नेगेटिव फीडबैक या ऋणात्मक फीडबैक या नकारात्मक भी बोल देते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिजनेस एथिक्स रिलेटेड टू। व्यवसायिक नीति है वो किससे संबंधित है। तो जो हमारी वो व्यवसायिक नीति होती है या बिजनेस एथिक्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं पॉजिटिव बिहेवियर या सकारात्मक व्यवहार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस एथिक्स। जो व्यावसायिक जो नीति होती है वो किससे संबंधित नहीं है। तो व्यावसायिक जो नीति होती है वो ले द मैस अराउंड द पार्लर, पार्लर के आसपास गंदगी रखना, ये बिजनेस एथिक्स या व्यावसायिक नीति से संबंधित नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें ब्यूटी पार्लर या पार्लर खोलना हुआ है तो पार्लर में जो सामान रखे हुए हैं वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज हो, प्रॉपर प्लेस पे हो, उसके अंदर गंदगियाँ ना हो या बाहर भी कोई गंदगी ना हो आपस में। और हमें ग्राहक की सुरक्षा का भी ध्यान रखना, कोई हमें ऐसी चीज़ ना लगा दी हो जिससे कोई उसको क्षति पहुंच सके या एक्सीडेंट का खतरा हो। और ग्राहकों की इच्छाओं का भी सम्मान करना है, मतलब उसको रिस्पेक्ट देनी है अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो। लेकिन ले डाउन द मैस अराउंड द पार्लर, पार्लर के आसपास गंदगी को रखना, ये क्या है कि बिजनेस एथिक्स की जो नीति है उसके अंदर नहीं आता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्टेरिलाइजेशन मीन्स। स्टेरिलाइजेशन का जो मेन अर्थ है या क्या है। तो स्टेरिलाइजेशन का जो मेन अर्थ होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करना या डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये होता है स्टेरिलाइजेशन का मतलब। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी नाई की दुकान पे जाते हैं तो हम शेविंग कराते हैं तो जो उस तरह होता है तो उसको क्या है वो स्टरलाइज करते हैं। एक व्यक्ति पर यूज़ करने के बाद जब वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर यूज़ करता है तो उसको स्टरलाइज करता है। दूसरा एक और कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने एक थर्मामीटर देखा होगा उसके पास जो आप जीभ के नीचे रखते हैं। तो थर्मामीटर वो किसके अंदर डाल के रखता है, स्टेरिलाइजेशन के। एक व्यक्ति ने यूज़ किया जिसको फीवर है, अगर आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेंगे तो आपको भी फीवर होने का खतरा रहेगा। तो इससे डॉक्टर क्या करता है कि जब वो एक व्यक्ति यूज़ करता है तो उसके बाद वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करता है, उसके अंदर जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जो जीव है उसको नष्ट करके ही आपको एकदम स्वच्छ देता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, ताकि उसको भी बुखार है वो आया हुआ है तो उसको बुखार ना आए या ट्रांसफ़र कोई चीज़ ना हो। स्टेरिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं दो ताकि आप समझ जाएं। व्हाट डज द स्टेरिलाइजेशन मीन्स, ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया दोबारा, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय या रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव को कम करना। मतलब ऑप्शन में थोड़ा घुमा दिया है, या तो आप डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहता है कि उसको नष्ट करना,
और रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को कम करना, मतलब 100% हम किसी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्यूटी थेरेपी विच रेज आर यूज इन द रेडिएशन। जो सौंदर्य थेरेपी होती है, सौंदर्य जो चिकित्सा होती है, उसमें हम किन विकिरणों के द्वारा जो कौन सी किरणें वो यूज की जाती है, तो उसमें हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल हैंड स्टेरलाइज बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और बाद में हाथों को कैसे स्टेरलाइज करें। तो अगर हम किसी भी ब्यूटी पार्लर में देखते हैं, जब अगर हमें फेशियल करता है तो उसके कुछ ना कुछ क्रीम उसके हाथ पे लग जाती है, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ पे लग गई है जिससे जम्स बनने का खतरा रहता है। तो इससे क्या है कि उसको अगर हैंड को हमें स्टेरलाइज करना है, तो जैसा कि हम घर में करते हैं कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जब हम हाथ को धोते हैं साबुन से, डिटॉल की सोप से या किसी भी सोप से, तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि हैंड को हम स्टेरलाइज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो अपने किसी भी प्रोसेस को करने से पहले और करने के बाद हैंड को स्टेरलाइज करता है। वो इसलिए करता है ताकि जो कीटाणुनाशक हैंड वाश है उसको प्रयोग करके वो इन चीज़ों को कम कर सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द जर्मेडिकल हैंड वाश, जो कीटाणुनाशक जो हैंड वाश है उसको प्रयोग करके हैंड को स्टेरलाइज कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लीन्ड यूजिंग द लाइसोल। लाइसोल का प्रयोग करके कैसे साफ कर सकते हैं। तो जो लाइसोल होता है उसका प्रयोग करके हम किसको साफ करते हैं, जो फर्श होती है उसको हम लाइसोल का उपयोग करके हम उसको साफ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लाइसोल की एक बोतल आती है, उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही हम घर में पोछा लगाते हैं तो जो पोछे की जो बाल्टी होती है उसमें पानी होता है, तो उसमें कुछ बूंदे या एक कैप या डाट तो किसकी डाल देते हैं, लाइसोल की डाल देते हैं, उसके द्वारा हम फर्श को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू यूज टू क्लीन ए शार्प एज डिवाइस। तेज धार वाले उपकरणों को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो ऐसे कोई डिवाइस है या ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ही शार्प है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज टू क्लीन द माइनर कट ऑन द स्किन। त्वचा और हल्के कट को साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो अगर जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम शेविंग करते हैं तो जो ब्लेड है कई बार हमारे लग जाती है, या कोई और ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारा जो स्किन है वो थोड़ी कट गई है, तो उस पर हम क्या चीज़ को लगा सकते हैं उस माइनर कट को बचाव करने के लिए। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होती एंटीबायोटिक क्रीम। तो एंटीबायोटिक क्रीम को उपयोग करके हम जो हमारी जो त्वचा के जो कट लगे हुए उसको हम साफ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज अप्लाई फॉर क्लीनिंग द आईज। आँखों को साफ करने के लिए जो बोरिक एसिड है उसके कितने प्रतिशत होल का हम प्रयोग करते हैं। तो जो आँखों की क्लीनिंग करते समय जो बोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं उसका उपयोग किया जाता है 1/4%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल विल बी यूज टू क्लीन द शार्प एज अप्लायंसेज। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि किसी भी शार्प एज या जो तेज नुकीले धार के जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होते हैं उनको साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने % अल्कोहल का हम उपयोग करते हैं किसी भी तेज़ धार उपकरणों को या अप्लायंसेस को साफ़ करने के लिए। तो जो हम यूज करते हैं वो करते हैं 0.7%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी मिनट्स आर टूल बॉयल्ड इन वाटर ड्यूरिंग द स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन करने के लिए टूल को पानी में कितने मिनट तक उबाला जाता है।
तो ऐसा पुराने टाइम की बात है जब ये साबुन वगैरह या सोप वगैरह होती थी, लेकिन कॉस्टली होती तो आमजन खरीद नहीं पाता था उनको। तो जब स्टेरलाइजेशन करना पड़ता था तो स्टेरलाइजेशन किसी भी टूल को जब करते थे तो क्या करते थे, उस पानी को गर्म करते थे और उस टूल को डाल देते थे उसके अंदर। तो ये प्रोसेस भी काम में आती है स्टेरलाइजेशन में। किसी भी चीज़ को अगर हमें स्टेरलाइज करना है तो जो गर्म पानी है उसके अंदर डालकर हम उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो ये वो टाइम पूछ रहा है कि कितनी देर में हम टूल को स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो 20 मिनट में हम उसको स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई व्हाट % ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिड्यूस इन सैनिटाइजेशन प्रोसेस। सैनिटाइजेशन के सुरक्षा स्तर में सूक्ष्म जीवों की संख्या को कितने % तक कम कर सकते हैं। जो ये पूछ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ पर लग गए हैं तो उसको स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम कितने % माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता है 0.099, मतलब 99% हम रिमूव कर सकते हैं। 1-8% हो सकता है रह भी जाए, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द बैक्टीरिया कैन बी सीन। बैक्टीरिया को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया को हम जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा हम बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप द बैक्टीरिया कैन बी सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज यूज्ड टू एंश्योर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल उपकरणों को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को पहचानने जो सूक्ष्म अंगों से मुक्त हो। तो ये कहना है कि हमें उस टर्म को पहचानना है कि जो कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्टर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो फ्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके अंदर जो सूक्ष्म जो जीव है वो बहुत ही ना के बराबर है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, किस टर्म से पहचानेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसको हम इंश्योर करते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्री है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का वैकल्पिक नाम क्या है। सैनिटाइजर का जो दूसरा नाम या वैकल्पिक नाम होता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट। तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 पैरामीटर ऑफ स्टीम स्टेरलाइजेशन। जो भाप व संक्रमण के जो 3 पैरामीटर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो ये पैरामीटर होते हैं स्ट्रीम अंडर, प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर। ये तो 3 पैरामीटर होते हैं वो स्टीम स्टेरलाइजेशन या भाप को स्टेरलाइज करने के तरीके होते हैं या पैरामीटर होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रीम अंडर, प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूज्ड टू बाइंड द हेयर ऑफ द कस्टमर। जो ग्राहक होता है उसके सर के बालों को बांधने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम फेशियल वगैरह कराते हैं तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है वो जो हमारे बालों को पीछे रबड़ बैंड या हेड बैंड की सहायता से बांध देता है ताकि जो हमारे बाल है वो चेहरे के ऊपर ना आए। तो उसको हम बोलते हैं हेड बैंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द पाउडर एट द टाइम ऑफ वैक्सिंग। वैक्सिंग के समय पाउडर उपयोग करने का क्या तरीका है। तो जो वैक्सिंग के समय जो पाउडर का हम उपयोग करते हैं वो त्वचा से तेल को हटाने के लिए, टू रिमूव द ऑयल्स फ्रॉम द स्किन सरफेस। तो जो हमारी जो स्किन होती है या जो हमारी त्वचा होती है उसके ऊपर क्या है कि कुछ ऑयल के पार्टिकल रहते हैं, तो उन ऑयल के पार्टिकल को हटाने के लिए या स्किन से ऑयल को हटाने के लिए हम वैक्सिंग से पहले पाउडर का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन द वैक्स इज अप्लाइड।
जो वैक्सीन हम करते हैं, वैक्स जो करते हैं वो किस दिशा में करते हैं? तो जो वैक्स की जाती है वो की जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर। जो बाल की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में वैक्स को किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज आफ्टर सेविंग डू द हेयर कम बैक? सेविंग के कितने दिन बाद वापस है वो बाल आने लगते हैं? तो जब भी हम सेविंग करते हैं तो सेविंग के 2 से 3 दिन बाद हमारे जो बाल है वो आने लग जाते हैं या शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द वैक्सीन प्रोसेस हाउ इज वैक्स अप्लाइड? तो वैक्सीन की जो प्रक्रिया होती है या वैक्स को लगाते समय जब त्वचा पर हम वैक्स को लगाते हैं तो किसकी सहायता से लगाते हैं? तो वो होता है स्पैटुला या वैक्स चाकू। तो आपने देखा होगा कि उसकी सहायता से ही जो वैक्स क्रीम होती है वैक्सीन के दौरान जो हम लगाते हैं वो स्पैटुला या वैक्स चाकू के द्वारा लगाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इट फील टू टच द स्किन व्हेन अनवांटेड हेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए ह्यूमन बॉडी? अवांछित बालों को मनुष्य के शरीर से हटाने पर त्वचा छूने पर कैसी महसूस होनी चाहिए? तो जब भी हम वैक्स कराते हैं या ऐसी बाल जो हमें नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए, उसको हटाने के बाद जो हमारी जो त्वचा है वो एकदम सॉफ्ट या मुलायम होनी चाहिए। अगर हम उसको टच करें तो हमें ऐसा फील हो कि जो हमारी जो सॉफ्ट है या जो हमारी जो स्किन है वो एकदम सॉफ्ट है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ सुपर फ्लोर हेयर? जो सुपर फ्लोर हेयर होते हैं उसका जो तकनीकी नाम है वो क्या होता है? तो जो टेक्निकल नाम होता है सुपर फ्लोर हेयर का वो होता है माइपर ट्रायस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर ऑफ थ्रेड इज यूज फॉर द थ्रेडिंग? थ्रेडिंग में कितने नंबर के धागा का उपयोग करता है? तो जैसा कि आप थ्रेडिंग कराते हैं या आईब्रो कराते हैं तो उसमें जो धागा यूज किया जाता है तो उसकी एक नंबरिंग होती है। तो जो थ्रेड का जो नंबर होता है वो हम करते हैं 40 नंबर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पार्ट आर देयर इन द हेयर ग्रोथ साइकिल? बालों के विकास चक्र में कितने भाग होते हैं? तो जो बालों का जो विकास चक्र होता है उसमें 4 चक्र होते हैं। हिंदी थोड़ी गलत है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। तो देयर आर 4 पार्ट्स इन द हेयर ग्रोथ साइकिल। जो बालों का जो ग्रोथ का जो विकास चक्र होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ अनवांटेड हेयर? जो अवांछित बालों का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? तो ऐसे बाल जो हमें नहीं चाहिए, तो नाम से ही क्लियर है, अनावश्यक बाल या सुपरफ्लोरस हेयर, तो जो हमें नहीं चाहिए। तो ये इसका टेक्निकल नाम होता है अनवांटेड हेयर का सुपरफ्लोरस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ हेयर प्रोवाइड्स द सेफ्टी? बाल की कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है? तो जो बाल की काफ़ी 3-4 लेयर होती है जैसे कोर्टेक्स लेयर, मेडुला है, ये सब बालों की लेयर होती है। तो बाल की ऐसी लेयर जो हमें सुरक्षा प्रदान करे वो होती है क्यूटिकल लेयर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ये 3 ऑप्शन और दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैक्स शुड बी यूज ऑन द फेस? चेहरे के ऊपर कौन सी वैक्स का उपयोग करना चाहिए? तो चेहरे के ऊपर जो वैक्स हम यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं हॉट वैक्स। तो हॉट वैक्स शुड बी यूज ऑन द फेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन हेयर?
तो जो हमारे जो बाल होते हैं, बालों के अंदर जो कौन सी जो लेयर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोर्टेक्स लेयर होती है, मेंडुलर लेयर भी होती है, क्यूटिकल लेयर भी होती है, लेकिन जो हेयर शाफ्ट जो है वो एक लेयर नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया है कि जो बालों की जो कौन सी लेयर है वो नहीं है, तो जो नहीं है वो है हेयर शाफ्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेयर ऑफ हेयर शाफ्ट आर देयर। कितने प्रकार की हेयर शाफ्ट जो लेयर होती है। तो हेयर शाफ्ट जो लेयर की जो परतें होती है उनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ डेवलपमेंट साइकिल ऑफ हेयर इज नोन एज ग्रोइंग फेज ऑफ हेयर। बाल के जो विकास चक्र होता है, जब बाल ग्रो करते हैं, का कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है। तो जो बालों का जो डेवलपमेंट होती है, जब विकास होता है, उसका एक साइकिल होता है या फेज होता है, उसमें जब बालों की जो ग्रोथ होती है, विकास होता है, तो उसको हम बोलते हैं आंगन फेज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो जो बालों के विकास चक्र का दूसरा नाम है आंगन फेज, जो ग्राइंडिंग फेज के नाम से भी उसे या ग्रोइंग फेज के नाम से भी उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमूव द एक्सेसिव हेयर। ज़्यादा बालों को हटाने का जो सर्वाधिक उत्तम या सर्वाधिक जो विधि है वो कौन सी है। तो जो अनवांटेड बाल होते हैं या बहुत ज़्यादा बाल हो गए किसी स्थान पर, तो उनको हटाने के लिए हम वैक्सीन करते हैं। तो इसकी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो वैक्सीन के द्वारा हम ज़्यादा बाल का जो पोर्शन होता है उसको हटाने की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड। जो त्वचा की जो बाहरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं। जो त्वचा की जो बाहरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्वीट ग्लैंड डिसऑर्डर। जो स्वीट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है। तो स्वीट ग्लैंड डिसऑर्डर होता है, स्वीट होता है जो पसीने की एक ग्लैंड होती है उसका डिसऑर्डर। तो स्वीट ग्लैंड डिसऑर्डर वो होता है एनिड्रोसस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेयर आर देयर इन द स्किन। जो त्वचा की है जो कितनी लेयर होती है। तो त्वचा की जो लेयर की जो संख्या होती है वो होती है 2 लेयर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इस सीरीज़ में लगभग 7 से 8 वीडियो को मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।